बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को इस वीडियो में मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि हम इस वीडियो में इसके मकसद की तरफ बढ़ें, मैं दोस्तों को रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और जो है बेल को ऑल प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है वो बर वक्त आप तक जो है इतला उसकी पहुंचती रहे। तो आते हैं हम जो है इस वीडियो के मकसद की तरफ। जैसे कि जो है इस खिता में भी जो है एक इस मौजूदा वक्त में बड़ा इख्तलाफ पड़ा हुआ है कि कुरान जो है वो अरबी है और जो है हम अजमी लोग हैं, जो है हम कुरान के सही मकसद को जो है वो उसके तर्जमे को जो है सही समझ नहीं सके और ये सही बल्कि तर्जमा ही नहीं कर सके। तो बड़ी हैरत होती है कि अरबी की ग्रामर जो है उसके बरक्स जो है यहाँ तर्जमे किए हुए हैं। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। तो मैं इसका जो सही तर्जमा बनता है प्रूफ के साथ जो है वो मैं बयान करूँगा। पूरे कुरान में जिक्र है कि पहले आसमान के ऊपर जो है उम्मल किताब का जो निज़ाम जो है कायम है अल्लाह ताला ने किया हुआ, जहाँ मलाइका के पैरे भी लगे हुए हैं और मलाइका हम पे वहाँ से जो है उस किताब का जिक्र भी कर रहे हैं एक रूहानी असर के ज़ेरे तहत, जो कि हमारे कलूब के ऊपर जो है वारद हो रहा है बमैश शहद की मक्खी के हक समझ मिल रही है बिल्कुल कुरान के मुताबिक। तो ज़ालिकल किताब इसका जो असल तर्जमा है वो तो ये है कि वो किताब जो यानी जो पहले आसमान पे उम्मल किताब है, ये उसकी तरफ इशारा है। और जो है उसमें इसलिए आगे जिक्र है कि इसमें कोई शक नहीं कि देखो इस जहान में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत और उनके कौल से निकला हक रोशन वही कुरान की शक्ल में आज तक हमारे पास जो है वो दुरुस्त है। ये तीन चीज़ें बनती हैं, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत, कुरान और पहले आसमान पे जो है उम्मल किताब से इसकी जो समझ नाज़िल हो रही है हर शख्स के हर ज़ीरू के कलूब के ऊपर। तो ये जो फ़ी है इसके आगे भी जो है तीन नुक्ते हैं, पीछे भी तीन नुक्ते हैं, वो इसी चीज़ को मतलब प्रूव करते हैं कि आसमान पे ये जो किताबी शक्ल में हमारे पास जो है और जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कौल से बयान किया, इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल ये सही है ये तीनों चीज़ें। अब इसका जो अगला मफहूम बनता है कि हुदल लिल मुत्तकीन, यानी इसमें हदायत है मुत्तकीन के लिए। अब मुत्तकीन कौन है? मुत्तकीन वो हैं जो अपने कल्ब को वसवसा से एक पैरा देते हैं अपनी ज़हानत के ज़रिए तहत कि मैं अपने दिल में वसवसा नहीं आने देंगा। इब्लीस का वसवसा आया तो बंदा बैठ जाता है, उस के ताने बाने बुनने बैठ जाता है, फिर उससे ख्वाहिश पैदा होती है, फिर बंदा जो है उस ख्वाहिश को लाजम अपनी तकदीर बनाने पे तुल जाता है और यहीं से जुल्म का आगाज़ होता है। तो सबसे पहला जात तो यही है कि अपने कल्ब को जो है इब्लीसी वसवसों से जो है महफूज रखना है, हटाना है उनको, तब भी इसमें हदायत आएगी जो नज़ूल हो रही है। देखो इस नज़ूल का जो है एक और जगह भी जो है कुरान में जो है बड़ा प्रूफ है। अल-सबा 48 नंबर आयत में, अलबत्ता मेरा रब, या ऐसे कहो कि पहले कहो मेरा रब सच्चा दीन बरसा रहा है और वो गैब का जानने वाला। अब ये जो अलका इंसान के कल्ब पे हो रहा है उम्मल किताब से जो जिक्र कर रहे हैं मलाइका, उसके एक अल्लाह ताला ने असर डाला हुआ है कि वो पहुंच रहा है। यानी ये आप कह लें कि अल्लाह की तरफ से हक नशरियात है जो हर कल्ब के ऊपर वारद हो रही है। इसीलिए जो है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे हदीस भी कही है कि ए मुसलमानों, तुम गोश्त के उस लोथड़े को जो कि तुम्हारे सीनों में है दुरुस्त रखो। तो बहरहाल ये है कि जो मुत्तकीन होंगे कल्ब को साफ सुथरा रखते होंगे, शैतानी आवाज़ जगह नहीं बना रखी होगी, तो हक तो वहीं समझ आएगा, वहीं प्रूफ होता, बंदा इंसान गौर करेगा। और इत्काफ में बैठना दुनियादारी से हट के जो है दुनियादारी के मामला से कट ऑफ हो के कल्ब को बिल्कुल ये तन्हाई और यकसोई देना जो है उसमें यही मकसद है। और यही मकसद जो है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है एक्सरसाइज की गारे हिरा में बैठ के कि जो है मतलब है इंसान जो है अपने कल्ब को इस हद तक दुनिया से दूर ले जाए और जो है यहाँ जो है रूहानी दुनिया में दाखिल होकर उसको समझा जाए। और यही वो अब पहला अक़दाम है मुत्तकीन होने का कि इंसान जो है वो अपने इस कल्ब में जो हक नज़ूल हो रहा है उसको समझने के लिए उससे पहले जो है शैतानी वसवसों से दिल को बिल्कुल पाक करे। और यही सही मुत्तकीन इन्हें कहा जाता है। और फिर समझ आता है कि अल्लाह ताला या इंसान से क्या कह रहा है। अगर जो है हम जो है अपना वो रेडियो जो शैतान की तरफ लगाया हुआ है उसकी सुई जो है उधर घुमाई हुई है
اور بالکل جو ہے حق کے نزول سے بالکل مسلسل غفلت کر رہے ہیں، تو پھر تو ہمیں کچھ بھی نہیں جو ہے حق سمجھ آئے گا. ہم تو وہ بڑی جو ہے اللہ کی جو رحمتیں ہم پہ نازل ہو رہی ہیں ان سے ہم غافل ہیں. کبھی سوچا ہی نہیں کسی نے جو ہے کہ اب بھی جو ہے بہت سارے لوگ اس بات پہ بحث کرتے ہیں کہ یار یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلسل جو ہے وہی روح صادقہ جو ہے انسان کے قلب پہ اتر رہی ہے ہر شخص کے. تو یہ جو ہے سورۃ الصبا آیت نمبر جو ہے 48 جو ہے اس میں یہی چیز ہے کہ کہو تیرا رب جو ہے سچا دین برسا رہا ہے. اور یہ تفسیر لکھنے والے بھی جو ہے اس کا یہی جو ہے مطلب مفہوم لیتے ہیں کہ جیسے بارش ہوتی ہے یکدم بہت سارے جو ہے بوندیں چلنا، یکدم بہت سارے جیسے تیر چلتے ہیں، اسی طرح یکدم بہت سارے جو ہے کتاب سے قلوب کے اوپر، ہر ذی روح کے قلوب کے اوپر جو ہے وہ ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کا. اسے عام بندہ نہیں سمجھ سکتا. علم کو علم ساتھ کے زیر تحت جو ہے اس کی تحقیق بہت گہرائی تک جو ہے بات کو سمجھا جا سکتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ جو قرآن میں بہت ساری معاملات میں جو ہے ایک اصول، ایک ضابطے، یعنی عربی گرامر تو کہتی ہے کہ ذالک جو ہے اس کا جو ہے مقصد وہ ہے جو ہم سے دور ہے چیز، مگر انہوں نے ترجمہ جان بوجھ کے جو ہے غلط کیا ہوا ہے گمراہ کرنے کے لیے. پھر اس یہ کے اوپر جو ہے یہ لڑتے بھی ہیں کہ جو ہے یہ تو آپ وہ کیوں کہتے ہیں، یعنی اسی لیے یہ کہتے ہیں کہ یہ نہ قرآن سمجھیں اور نہ ان کو اصل چیز کا، اصل صورتحال کا پتہ لگے کہ یہ جو ایک ایسے تکون ہے نا، یعنی اللہ کی کتاب سے وہی روشن جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی آئی اور وہاں سے جو ہے مطلب ہے ہمارے قلوب کے اوپر اس کی سمجھ بھی آ رہی ہے. اتنا بہترین نظام ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قرآن کے اندر اور اپنے اندر غور کرو، تمہیں باہر کسی جو ہے کتاب کی، باہر کسی اللہ تعالیٰ کے اس قرآن کے علاوہ کسی اور کتابوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. تو بہرحال جو ہے یہ غور کرنے کی صورتحال ہے کہ ہمیں جو ہے بہت ساری جگہوں پہ غلط ترجمے کر کے اور جو ہے بہت کچھ چھپا کے ہمیں پتہ نہیں کدھر کا کدھر لے گئے. تمام دوستوں کو اس ویڈیو میں میری طرف سے السلام.